हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक्चुअली में क्या हुआ था, वीकेंड था, मेरा ब्लॉग बन गया था बट एडिट नहीं हो पाया था। एक्चुअली में मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। एक्चुअली में ढाबे का खाना खाने का मन कर रहा था, तो हमने सोचा चलो कहीं ढाबे पे खाना खा के आते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल पास में ही हमारे घर के एक ढाबा था, वहाँ पे हम लोग गए थे खाना खाने। तो बस एज़ यूजुअल बहुत ही पास था, तो गाड़ी खड़ी की और पहुंच गए थे हम ढाबा में। ये था शिवादा ढाबा, शिवादा ढाबा, यस शिवादा ढाबा। शिवादा ढाबा नाम से बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आप कहीं भी रोड पे निकल जाओगे तो बहुत सारे मिलते हैं। तो ये हमारे घर के बिल्कुल नियर था, तो पहुंच गए थे हम लोग यहाँ पे खाना खाने। एंड हमने ऑर्डर किया था दाल मखनी, पनीर टकाटक और पराठा। याशी के लिए की थी हमने रोटी, याशी को पराठा नहीं खाना था। और देखो आयु को यहाँ पे ना जगह मिल जाती है खेलने के लिए। एक्चुअली में जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, अदरवाइज ना मुझे बहुत पकड़ के रखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगा दी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने लिया था दाल मखनी, पनीर टकाटक और हमने पराठा ऑर्डर किया था। एक्चुअली में हम उसको मेंशन करना भूल गए थे कि तवा पराठा या तंदूरी पराठा, तो वो तवा पराठा दे गया था। तो बाद में फिर हमने उसको बोला कि एक भाई तंदूरी पराठा भी दे था। तो बाद में हमने तंदूरी पराठा भी ट्राई किया, क्योंकि बाहर अगर खा रहे हो तो तंदूरी टाइप की चीज़ें जो अच्छी लगती है। और यहाँ पे थी भाई साहब कुल्हड़ वाली कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी। हमने कॉफ़ी तो पी है, पर कुल्हड़ वाली पहली बारी पी थी। तो कुल्हड़ वाली कॉफ़ी थी यहाँ पे। कुल्हड़ वाली कॉफ़ी का टेस्ट तो अच्छा लगा, मैं खैर बाकी चाय तो पसंद है ही, कुल्हड़ वाली कॉफ़ी भी ट्राई कर ली थी भाई। तो कॉफ़ी पी, इसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर, मतलब कॉफ़ी पी रहे थे लेकिन आयु ना रुक नहीं रहा था, तो हम लोग बाहर जाके खड़े हो गए थे। तो थोड़ी सी तो आयु ने भी पी, बाद में फिर इसका मन नहीं हो रहा था तो नहीं पी थी बाद में इसने। एंड यहाँ पे कॉफ़ी पी के हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। फिर घर जाते जाते हमने रास्ते में मूंगफली की, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप सबको कहना चाहूँगी थैंक यू सो 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 मच। तो मेरे यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। तो ये सब आपकी वजह से हुए थे, आपके सपोर्ट की वजह से हुए थे, आपके प्यार की वजह से हुए थे। तो यहाँ पे सबको थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ आगे भी आप ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए। और प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग निकल गए थे। याशी बोल रही थी मम्मा आपके 1000 हुए तो पार्टी करते हैं। तो हमें थोड़ा सा सामान भी लेना था, हम लोग निकल गए थे मॉल की तरफ। एंड यहाँ पे हम लोग गए थे डीकैथलन में। तो याशी के लिए मुझे गर्म पजामियाँ लेनी थी स्कूल के लिए, तो वो ली थी। एंड याशी का मन था कि कुछ खा पी के आएंगे, भाई आप पार्टी दो मम्मा पार्टी दो। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, बस उसकी पजामी लेनी थी और कुछ नहीं लेना था हमको। तो शॉपिंग की, उसके बाद जो है हमने, देखो यहाँ पे ना वीकेंड पे रश कितना होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। इसलिए ना वीकेंड पे ही फ्री होते जाते हैं, लेकिन कुछ शॉपिंग करने का ना स्पेशली ऐसी जगह पे मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा रश होता है। आप सामान तो ले लेते हैं बट एक्चुअली में बिलिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे इवन आयु परेशान कर रहा था, तो मैं तो आयु को लेके बाहर आ गई थी। ये रुक नहीं रहा था, पैदल इसको छोड़ नहीं सकते थे, और प्रेम भाई को रुकना नहीं था, ये कह रहा था कि मुझे छोड़ो छोड़ो। एंड हमारे यहाँ पे वैसे काफ़ी जगह होगा, मतलब हम जिस मॉल में आते हैं वहाँ पे एक ये स्टोर है DIY। भाई साहब क्या सामान मिलता है, आपका घर का XYZ सारा सामान मिल जाता है आपको, छोटा से छोटा बड़ा सा बड़ा सारा सामान मिल जाता है। और हम लोग जाते हैं तो मोस्टली यहाँ पे जाते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है चीज़ें। फिर हमारा मन था कि चलो थाली वाला खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमने राजस्थानी थाली थी, ये हमने ट्राई की थी। आप अगर कहीं जाते हो ये ट्राई करना भाई, घर का जैसा, मतलब घर से तो देखो वैसे तो नहीं कंपैरिजन करोगे, बट यस खाना बहुत टेस्टी होता है। और आयु ने मुझे बिल्कुल भी ठीक से नहीं खाने दिया था, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तंग किया था। और बाहर इसको देखो छोड़ा ना तो ऐसे भाग भाग रहा था, घूम रहा था, भाग रहा था। इसको लग रहा था बस मुझे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। बच्चों को ऐसा लगता है कि बस छोड़ दो, इनको घूमने दो अकेले। और पता नहीं इसको क्या हो रहा था, मतलब मैंने इसको जैकेट वैकेट डाला हुआ था उस टाइम पे, मैंने इसके सॉक्स शूज़ जैकेट सारे उतार दिए थे। पता नहीं इसको गर्मी लग रही थी, क्या हुआ था। तो खाना खा के हम आ गए थे घर, तो हमने सोचा थोड़ी देर नीचे रुक जाते हैं, अंकल मिल गए थे। तो ये उनसे बात करने लग गए थे। और यहाँ पे आयु और याशी खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आयु को ना आजकल स्लाइड करने का वो हो गया है, याशी ने एक दिन करा दिया था। बच्चे को एक दिन ऐसी चीज़ें करा दो तो फिर बच्चा कहाँ मानता है भाई। तो बच्चे ने तो वही करना था। अब ये 2 दिन से उसके लिए इतना रोता है, एनीवेज थोड़े दिन बाद तो ये बोलेगा ही। तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा यहाँ पे मैरी का राउंड भी कराया, स्लाइड्स की, स्विंग भी किया था। तो आयु बहुत खुश हो रहा था। बस मेरी तो रेल बनी हुई है, और भी आगे बनेगी, क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो ये था। और बाकी आप सबके लिए दिल से बहुत 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 थैंक यू। आगे भी प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ब्लॉग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। एंड अपना खूब सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। एंड यहाँ पे ये दोनों बच्चे खेल रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि दूसरे दिन मंडे था।
और अभी तो ना बहुत आगे जाना है, बस ये तो शुरुआत है और आप सबका सपोर्ट चाहिए बस।